ईपीएफ पेंशन मामला, सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ की अपील पर फैसला सुरक्षित रखा। दोस्तों, ईपीएफ पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा केरल, राजस्थान और दिल्ली हाईकोर्ट के उन फैसलों को चुनौती देने वाली अपीलों पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिन्होंने कर्मचारी पेंशन योजना 2014 को रद्द कर दिया था। जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया के 3 जजों की बेंच ने 6 दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। 2018 में केरल हाईकोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना 2014 को रद्द करते हुए 15,000 रुपये प्रति माह की सीमा से अधिक वेतन के अनुपात में पेंशन का भुगतान करने की अनुमति दी। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि पेंशन योजना में शामिल होने के लिए कोई कट ऑफ तारीख नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ईपीएफओ द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया था। बाद में ईपीएफओ और केंद्र सरकार द्वारा मांगे गए पुनर्विचार में एमएलपी खारिज करने के आदेश को वापस ले लिया और मामले को गुण दोष के आधार पर सुनवाई के लिए फिर से खोल दिया गया। अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीश की पीठ ने निम्नलिखित मुद्दे पर विचार करने के लिए अपीलों को 3 जजों की पीठ के पास भेज दिया था। पहला, क्या कर्मचारी पेंशन योजना के पैराग्राफ 11(3) के तहत कोई कट ऑफ तारीख होगी? और दूसरा, क्या आर.सी. गुप्ता बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त 2016 में निर्धारित सिद्धांत लागू होंगे, जिसके आधार पर इन सभी मामलों का निपटारा किया जाना चाहिए? ईपीएफओ द्वारा उठाया गया मुख्य तर्क यह है कि पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड अलग है और बाद में सदस्यता स्वचालित रूप से पूर्व की सदस्यता में तब्दील नहीं होगी। यह तर्क दिया गया है कि पेंशन योजना कम उम्र के कर्मचारियों के लिए है और अगर कट ऑफ सीमा से अधिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों को भी पेंशन प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है तो यह फंड के भीतर भारी असंतुलन पैदा करेगा। 2014 में संशोधन पेंशन और भविष्य निधि के बीच क्रॉस सब्सिडी के मुद्दे को हल करने के लिए लाए गए थे। पेंशनरों ने ईपीएफओ द्वारा उठाए गए वित्तीय बोझ के तर्क को खारिज कर दिया। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि कोष फंड बरकरार है और भुगतान ब्याज से किया गया है। पेंशन भोगियों ने ईपीएफओ के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि पेंशन योजना में शामिल होने के लिए कट ऑफ अवधि के भीतर अलग विकल्प का प्रयोग किया जाना चाहिए और तर्क दिया कि ईपीएफओ का रुख कानून के विपरीत है। तो दोस्तों, ये थी ईपीएफओ की तरफ से लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की ईपीएफओ की अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम ईपीएफओ द्वारा दिए गए लेटेस्ट अपडेट को सबसे पहले आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।